अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास परफेक्ट मैथ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम 12, जिसमें हमें क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनानी है। ए बी जो लेंथ सेगमेंट दे रहा है 5.4 सेंटीमीटर का, बी सी मुझे दे रहा है 4.6 का। एंगल ये वाली साइड जो होती है हमारा एंगल बी 45 का। अच्छा, मुझे कहा है जो एंगल 45 का बनाना है वो कंपास की मदद से बनाना है, मतलब डी नहीं यूज़ करना। अच्छा, और हर एक पर बाइसेक्ट एंगल बनाने और उनको वेरीफाई करने के वो सेम पॉइंट से पास होते हैं। तो चलिए अब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने लाइन सेगमेंट ए बी कितने का ड्रॉ कर लिया है, 5.4 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसके बाद मुझे एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री के विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आप एक रैंडमली इतना अपनी मर्ज़ी से खोल लें। पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ये देखें, इस तरह किया। फिर आपने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की, इसको यहाँ रख के क्या किया, ये 60 डिग्री का बन जाता है। अगर हमें 60 का जब बनाना हो तो हम इस लाइन को मेजर कर सकते हैं। फिर इसके पॉइंट पे रखते हुए यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। फिर जो ये पॉइंट बन गया, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये पॉइंट और ये। अब हम इन पे से सेम, अब कंपास की लेंथ को आपने चेंज नहीं करना है। और ये देखें, यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है और ये आर्क इसको इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, ये क्या बन गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। मैं यहाँ एक रफली लाइन ड्रॉ। अच्छा, ये रफली मैंने बनाया है। हमें 45 का चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि बस इसमें से ये लाइन रफ डॉटेड लाइन बना दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 90 का जब हम एंगल कंपास से बना लेंगे तो क्या कहते हैं, हम फिर 45 का बनते, पहले हमें 90 का बनाना होता है। तो ये मैंने रफ लाइन एक ड्रॉ कर ली है, जिसकी आपको नीड नहीं। लेकिन इसका काम क्या है अभी देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ से लेके इस लाइन ने जिस पॉइंट पर से इंटरसेक्ट किया है, आपने वहाँ तक खोल लेना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से कंपास रखा, यहाँ एक आर्क लगा दी और ये जब पॉइंट पे मिला था यहाँ, अब जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये आपका 45 का डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें पहले आप, और मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर मेजर करती हूँ। और देखें, हमने आर्क लगाई थी कंपास की मदद से, लेकिन आप देखें बिल्कुल मेजर करेंगे अगर डी से भी, तो ये देखें 45 की आर्क जा रही है। ठीक है, ये हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 45 डिग्री का। हाँ, अब हम स्टेप फर्स्ट और सेकंड पढ़ लेते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी। मैंने 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। फिर मैंने एंगल बनाया कंपास की मदद से, कितने का, पहले मैंने 90 डिग्री का बनाया और उसके बाद 45 डिग्री। तो ये मेरा 45 डिग्री का बन गया। अब उसके बाद हमें क्या दे रहा है, हमें कह रहा है बी पॉइंट से 4.6 की आर्क लगाई है। तो चलिए मेजर करते हैं। 4.6 सेंटीमीटर पे रखना है और एक आर्क लगानी है जो लाइन ऑफ एंगल को कट कर देगी एट पॉइंट सी पर। ये देखें, ये इस लाइन को इसने कट कर दिया, तो आप इसका नाम रख देंगे सी। इसको यह करके अब ज्वाइन कर देते हैं सी टू ए। अब हमने लिखा कि विद सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 4.6 सेंटीमीटर दैट कट्स द लाइन ऑफ एन एंगल एट पॉइंट सी। और फिर मैंने उसके बाद ज्वाइन कर दिया ए टू सी। ये हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब मुझे बनाने बाइसेक्टर बनाना है एंगल्स का, और ये प्रूफ करना है कि ये तमाम जो हैं एक दूसरे को कट करेंगे। तो चलिए, हमने पहले मैं इतना यहाँ पे जितना ये मैंने ये खोला था, इतना ही डी खोल के ये तो बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट पे यहाँ बना हुआ है। इसी तरह सेम मैं इस पॉइंट पे भी ऐसा बना लेती हूँ, ए पॉइंट से भी, या आप 1 इंच का हिसाब भी रख सकते हैं। ठीक है, ये, और इसी तरह आप सी पॉइंट पे भी जाएंगे और ये बाइसेक्टर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप अपनी 3 फिंगर ले लें, इतना डी को, इतना कंपास को आप अपने खोल लें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रखना है और एक आर्क यहाँ लगानी है। आर्क ज़रा आप बड़ी लगा दें, ठीक है, ए पॉइंट से। ठीक है, फिर आपने यहाँ रखना है, ये आर्क इंटरसेक्ट हो गई। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ पे। सही है, अब इसी तरह आप आर्क ने कट किया था तो वह मैंने लाइन से ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैं एक्स का नाम दे देती हूँ। इसी तरह मैं बी से रखूँगी, लेकिन 45 डिग्री को आपने याद रखना है, हमने उससे आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये देखिए, इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप सी से रखेंगे।
वो आपने सिंपल क्या करना है, अब इसे बी से पॉइंट को, यस हम क्या करते हैं सिंपल ये जो हमने आर्क बाइसेक्टर गिराए थे तीनों की तरफ जाने से, अब हम इनको ड्रॉ कर देंगे। तो ये बी से मैंने इस तरफ पास किया था, तो मैं इधर ले जाऊंगी और इसको मैं नाम दे दूंगी वाई का। और ये देखें ये भी बाइसेक्टर की लाइन है और ये भी। अब ये देखें सी वाला, ये तीनों एक ही में से अगर पास हो जाएंगे तो आपका ये बाइसेक्टर, जी ये जनाब ये एक ही लाइन से पास हो गए, इसको आप ओरिजिन ओ बोल देंगे और इस वाली को मैंने जेड दे दिया। तो चलिए पॉइंट देख लेते हैं। अब हमने कहा बाइसेक्ट एंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ कंपास, ऑल बाइसेक्टर पासिस थ्रू एट पॉइंट ओरिजिन ज़ीरो, मैंने इस पॉइंट का ज़ीरो का नाम दे दिया। तो ये आपका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, और इसमें क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा है, उसकी दो साइड है ए बी और ए सी जो है 4.5 सेंटीमीटर की और बी सी 6 सेंटीमीटर की। अच्छा मिड पॉइंट डी बनाना है लेकिन बी सी पे, तो हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं। और चलिए आइए पर ये स्टार्ट 4.6 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन जो थी वो ड्रॉ कर लिया। अब मुझे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, कौन से पॉइंट से, बी से भी लगेगी आर्क और सी से भी लगेगी, ठीक है। सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। अब हमने क्या करना है, एट पॉइंट बी से ए स्टॉप पॉइंट 6 यानी कि 5 से एक आगे चले जाएगा, स्मॉल 4 के बाद 6 लाइनें गिन लीजिएगा। और आपने क्या करना है, बी सी से कंपास खोलना है और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, आर्क ड्रॉ कर दिए, और ए बी पॉइंट से भी आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया जिसने प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर लिया। तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया अपना ए पॉइंट, और अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ए टू बी और ए टू सी कर लेंगे। और आर्क भी बिल्कुल 4.6 है। अब लिख भी लीजिएगा आप यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर और ये भी था 4.6 है। अब इन्होंने क्या किया, बी सी ने क्या बनाना है, एक मिड पॉइंट बनाना है। तो आप ये देखें ये जितना होता है ना उसका आधा, या आप ये 6 होता है, 3 का हाफ 6 है, 6 का हाफ 3 है, तो मैं तकरीबन 3 से ऊपर आर्क ये 3 यहाँ रखा और आप अपनी मर्ज़ी से रैंडम में तकरीबन 4 की एक खोल लिए, ठीक है। ये आर्क ऊपर लगाई मैंने, इसी पॉइंट से एक आर्क नीचे लगा दी, ठीक है। मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट के लिए बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये देखिए इसने इसको यहाँ कट किया और इसको इसने यहाँ। अब आप प्रीवियस आर्क भी जो है यहाँ सी पॉइंट की तरह से बड़ी कर लें ताकि कट पॉइंट नज़र आए। ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी, ये और ये वाला पॉइंट आपका। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको आप सिंपल ये देखें ऐसा बड़ा सा ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको मिला ये है डी। इसके साथ साथ इस सवाल में और क्या मालूम करने को दिया था, मिड पॉइंट तो मैंने मालूम कर लिया। इससे मुझे कहा एंगल डी, तो स्ट्रेट लाइन एंगल है डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। तो चलिए आइए हम इसको मेजर भी कर लेते हैं। ये देखें आपने ये रखा और ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट 90 की तरफ जा रहा है। यहाँ आप ये एरो बना दीजिएगा और ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप भी देख लेते हैं। ड्रॉ बी, बी सी लाइन 6 सेंटीमीटर की थी, बी पे सेंटर रखते हुए मैंने एक 4.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जिसने फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सी पॉइंट पे भी रखा, 4.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट ए पे कट कर दिया। फिर हमने ए को बी से और ए को सी से ज्वाइन कर दिया था। इसी तरह मैंने क्या किया, बाइसेक्टर गिराया पॉइंट से, दोनों पॉइंट से ड्रॉ बाइसेक्टर ज्वाइन विद लाइन टू मीट डी। हमने बाइसेक्टर गिराए बी और सी से जिसने पॉइंट डी पे कट किया, तो और एंगल हमने नाप लिया 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में हमें दे रहा है ए बी और बी सी 4 सेंटीमीटर का और एंगल दे रहा है 60। तो चलिए आइए हम लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। लाइन सेगमेंट तो दे दिया था। अब इसके बाद मुझे एंगल ड्रॉ करना है किस पॉइंट से, बी से 60 का। या तो आप ये रख सकते हैं डायरेक्ट उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप कंपास की मदद से करेंगे। बना रहे आपने रैंडमली इसको खोल देना है, ठीक है। ये देखें ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आपने ऐसे बनाया, फिर आपने इस पॉइंट पे रखना है और ये जो यहाँ से ये इसको कट करेगी। हमेशा याद रखिएगा ये जिस पॉइंट से कट कर रही है लाइन, ये जो लाइन पास होगी ये 60 डिग्री की होगी। चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं। अभी मैंने लाइन ज्वाइन नहीं किया और मैंने कहा जरा मैं चेक कर लूँगी 60 पे आ रहा, तो ये देखें ये पास होता हुआ जा रहा है 60 की जानिब। तो हम एक 60 के ड्रॉ करेंगे, नहीं तो आप सिंपल डी से भी बना सकते हैं। ये एंगल कोई मसले की बात नहीं होती। ये देखें ये 60 से जा रहा है, तो आपने ये एंगल ड्रॉ कर लिया कितने का, 60 डिग्री का। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बी से मुझे एक आर्क लगानी है 4 सेंटीमीटर की, जो पॉइंट को लाइन ऑफ एंगल पे कट करेगी, सी मिल जाएगा मुझे। तो चलिए 4 लगा देते हैं।
तो ये देखिए मैंने बी पॉइंट पे रखा और एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिसने लाइन ऑफ एंगल को एट पॉइंट सी पर कट कर दिया। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दोबारा से पढ़ के बता दूंगी, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए। ये पॉइंट मुझे सी मिल गया। अब आपने क्या करना है, सी से ए को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास यही काम करना था, इसमें हमने एंगल भी। अब मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट हमने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी। फिर हमने एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास, या आप डी से भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक 4 सेंटीमीटर की आंख लगाई जिसने लाइन ऑफ एंगल को एट पॉइंट सी पे कट कर दिया। मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया और ये रिक्वायर्ड जो थी हमारे पास ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल लिख दीजिएगा, नॉट आइसोसेलेस। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 12 पे कंप्लीट समझ में आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।